हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग न्यू आइडिया में। ये एक्सेल से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम होम मेन्यू के कुछ ऑप्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, यदि आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा एक्सेल का, जिसमें मैंने एक्सेल के बारे में बताया कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लॉगिन करना है, उसका पूरा ओवरव्यू उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को सीखने से पहले आप वो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम अपने एक्सेल की स्क्रीन में। तो चलिए हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। ठीक है, और हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल। देखते हैं एक्सेल। ये देखिए हमारा क्या है, एक्सेल है। यदि आपने डाउनलोड किया है और नहीं किया तो एक्सेल का ऐसा आइकॉन दिखता है, तो आप प्ले स्टोर में जाके ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारा एक्सेल यहाँ ओपन हो चुका है और यहाँ से हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हम आ गए अपने एक्सेल की स्क्रीन में। ठीक है, तो हम यहाँ से एक न्यू शीट लेंगे और मैं यहाँ से एक न्यू शीट ले लिया। तो ये मैंने न्यू शीट कैसे लिया मैंने आपसे पहले ही बताया है। यदि आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे मेरे पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने बताया है कि न्यू शीट कैसे लिया जाता है, मेन्यू ऑप्शन कैसे खोले जाते हैं, वहाँ पूरे डिटेल में बताया है। ठीक है, तो चलिए मैंने ये न्यू शीट लिया, प्लस के साइन पे क्लिक करके, और यहाँ कुछ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, नेम टैब एंड यहाँ लिख लेते हैं मोबाइल। ओके, ये जहाँ हम कुछ नंबर स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए होम मेन्यू के अंदर हम देखेंगे, ये हमारा होम मेन्यू है। ठीक है, होम मेन्यू के अंदर हम ये जो ऑप्शन है इनको समझेंगे। जैसे ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यदि मुझे इनका फॉर्मेट या स्टाइल चेंज करना है तो मेरे को होम मेन्यू के अंदर इस ऑप्शन को क्या करना होगा, चेक करना होगा। देख सकते हैं, ठीक है, ये इस ऑप्शन को मेरे को टच करना है। आप यहाँ टच करिएगा तो देखिएगा क्या होगा। जैसे आप यहाँ टच करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, जिस स्टाइल में जो आपको स्टाइल चेंज करना आप यहाँ से वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं देखिए, यहाँ से मैं इस स्टाइल को क्या करूँगा, टच करूँगा तो यहाँ जो ये लिखा है ये भी क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पास और भी स्टाइलिश दिए हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको पहले आपको डाउनलोड करना होगा। हालांकि इसको आप एक ही बार डाउनलोड करेंगे, वन टाइम डाउनलोड करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये फंट आ जाते हैं और इनका आप यूज कर लेते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम इसको यूज करके देखते हैं, इस वाले फंट को। ठीक है, जैसे मैंने इसको टच किया तो आप ऊपर देखिए मेरा यहाँ फॉर्मेट क्या हो गया, चेंज हो गया, टेक्स्ट का उसका स्टाइल ही चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टाइल को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मान लीजिए इसके साइज को बढ़ाना है, अभी ये तो जूम है, क्या है, जूम किया हुआ है मैंने। ठीक है, जैसे इसके ओरिजिनल साइज में लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, अब मैं चाहता हूँ कि इसके साइज को मैं बढ़ा दूँ, तो आप इसके साइज को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, बढ़ाना कैसे है, देखिए यहाँ जैसे आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 11 लिखा है ना, यहाँ पास टच करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ टच करेंगे तो आपको देखो कुछ इस तरीके से नंबर लिखे हुए आएंगे। तो ये फ़ंट की साइज़ है। ठीक है, क्या फ़ंट की साइज़, जैसे मैंने फ़ंट की साइज़ 28 करूँगा तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे इनकी साइज़ बढ़ जाएगी, जैसे मैं यहाँ टच करूँगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, 28 करते हैं तो देखिए ऊपर ये इनकी साइज़ क्या हो गई, यहाँ बढ़ गई। तो इस तरीके से आप फ़ंट की साइज़ को बढ़ा सकते हो। ओके, और यदि घटाना है तो वापस से आप वही कर दीजिए, क्लिक करिए और यहाँ से इस तरीके से साइज़ को घटा सकते हो। राइट, अब इसको जैसे कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वगैरह वगैरह जो करना है वो चीज़ें हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अंडरलाइन देना है और जो भी चीज़ें करना है आप यहाँ से ट्राई कर लीजिएगा, इससे क्या होता है। तो मैं एक बार एक बोल्ड करके दिखाई दे रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करिएगा। जैसे यहाँ मैंने क्या लिख दिया, धनंजय पांडे। ठीक है, अब मेरे को इसको बोल्ड करना है, क्या करना, बोल्ड।
मैं यहाँ से होम मेनू में जाके इस बटन को टच कर दूंगा, वोल्ट वाले बटन को, ठीक है, जिसमें बी लिखा है ना। जैसे इसको मैं टच करूँगा तो देखिएगा जो लिखा है ऊपर थोड़ा बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए ये क्या हो गया, थोड़ा बोल्ट हो गया। ओके, और इटैलिक का ऑप्शन है, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है बी के बगल में है ये, इससे थोड़ा हमारा जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाएगा। देखिएगा ये आप गौर करेंगे तो यहाँ हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ जैसे, देखिए तो आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे मैंने इटैलिक हटाया तो देखिए कैसा हो रहा है, सीधा हो गया। जैसे इटैलिक किया तो तिरछा हो गया, ठीक। बोल्ट हटाया तो देखिए। ओके, चलिए अब इसको जूम आउट कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बॉर्डर का है। ओके, यदि हमें सेल में अपने बॉर्डर अप्लाई करना है तो हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए जैसे मेरा ये कर्सर यहाँ रखा हुआ है। ओके, ये मैंने यहाँ कर्सर रखा और यहाँ से बॉर्डर में गए हम। देखिए यहाँ बहुत सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन आ जाते हैं। आइए जो आप देख रहे हैं कि जैसे ये सेल के चारों तरफ बॉर्डर बनाता है, इसको गौर करके देखेंगे तो इसके नीचे बॉर्डर है और ऊपर बॉर्डर है, ठीक है, बट लेफ़्ट एंड राइट में नहीं है। ये ऊपर और नीचे बॉर्डर बनाता है। इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखें तो समझ में आएगा। ओके, बॉर्डर में जैसे देखिए ये सेल है हमारा, ठीक है। तो इन सभी ऑप्शन का हम यूज करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक ब्लैंक सेल चाहिए थोड़ा, तो मैं इन सभी का यूज करके आपको बता दूं। तो ये जो बॉर्डर है ना, तो देखिए जैसे मैंने इस ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है, ये वाले बॉर्डर को जैसे मैंने चेक किया, ठीक, तो देखिएगा क्या होगा। जैसे मैंने इसको चेक किया तो इसके चारों तरफ बॉर्डर लग गया, आप देख सकते हो यहाँ पास, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या लग गया, बॉर्डर लग गया है, ठीक है। इसी तरह अब मैं दूसरे ऑप्शन में जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक एक करके सभी ऑप्शन को चेक करना है और देखना कि क्या इफेक्ट आता है। जैसे देखिए मैं इस वाले बॉर्डर को देख लेता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ लेफ्ट की तरफ बोल्ट बना है, बाकी चारों तरफ नहीं बना। तो ये लेफ्ट बॉर्डर कहलाएगा, इससे क्या होगा, लेफ्ट की तरफ बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, लेफ्ट की साइड क्या है, ब्लैक है। तो जैसे मैं इस ऑप्शन को यहाँ टच करूँगा तो यहाँ इसके लेफ्ट साइड क्या बनेगा, बॉर्डर बनेगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके चेक करते हैं। इसको मैंने क्या किया, टच किया, और यहाँ आप देखेंगे तो इसके जस्ट लेफ्ट में एक ब्लैक सी डंडी आ गई है, ये आपको शायद दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या कि मैं हालांकि जब हम बॉर्डर स्टाइल में जाके इसके डंडे को थोड़ा क्या करते हैं, मोटा ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मोटा बॉर्डर ले लिया और यहाँ से थोड़ा बैक जाएंगे, और जैसे हम लेफ्ट बॉर्डर को यहाँ से टच करेंगे तो आप देखिए सिर्फ इसके लेफ्ट में ही एक डंडी खींच गई है और चारों तरफ टॉप बॉटम एंड राइट साइड में कोई भी डंडी नहीं खींची हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बॉर्डर की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए ये बॉर्डर की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं एवं बॉर्डर के कलर को भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए मैंने बॉर्डर का कलर क्या कर दिया, मान लीजिए ये बॉर्डर का मैंने कलर कर दिया, ठीक है। और यहाँ टच करके आपको पीछे आ जाना है, इस बटन को जैसे आप टच करेंगे तो पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने टच किया, पीछे आ गए। इसी तरह लाइन स्टाइल में जाइए और जिस तरह का आपको लाइन स्टाइल चाहिए उस लाइन स्टाइल को आप यहाँ से टच कर लीजिए, यहाँ से बैक आइए। अब मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और इसके बाद मेरे को जैसे इसके चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो इस ऑप्शन को मैं टच कर दूँगा तो देखिए उसके चारों तरफ बॉर्डर आ गया उसी कलर में जो हमने कलर बनाया था, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि हमको बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है। तो इस टेबल में हम अप्लाई करके भी देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको टच किया, सेलेक्ट किया, दोनों सेलों को एक साथ सेलेक्ट किया है। देन मैं क्या करूँगा, मेरे को ये वाला बॉर्डर चाहिए कि टॉप में एक लाइन हो और बॉटम में डबल लाइन हो, ठीक है। तो इसको मैंने टच किया तो देखिए कुछ इस तरीके से बन गया, ओके, आप देख सकते हो। ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, ओके। और यहाँ पास आप क्या करेंगे, जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, अब इसमें मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहाँ पास एक यहाँ बॉर्डर चाहिए, एक ऐसे सेंटर में चाहिए बॉर्डर, एक ऐसे बॉर्डर चाहिए, एक और ऐसे बॉर्डर चाहिए, ठीक है। देखिए एक लेफ्ट में चाहिए, एक राइट में चाहिए और एक मिडिल में चाहिए, ठीक। तो इसको करके बना के देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में जाना है और लेफ्ट बॉर्डर को क्या करना है, टच करना है लेफ्ट बॉर्डर को, ओके। तो मैंने लेफ्ट बॉर्डर को टच किया, देखिए बन गया।
इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, सॉरी अभी इसी को आप सेलेक्ट किए रहिए। हमने लेफ्ट बॉर्डर को टच किया तो लेफ्ट साइड हमारा क्या बन गया था, बॉर्डर बन गया था। अब हमको राइट साइड चाहिए सिलेक्शन के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट बॉर्डर ऑप्शन को ले लेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है राइट बॉर्डर का। ओके, ये हमारा किसका ऑप्शन है, राइट बॉर्डर का है। तो इसको हम क्या करेंगे, टच करेंगे, ये हमारे राइट साइड में इस साइड बॉर्डर क्रिएट हो गया। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं बना है कि नहीं। ठीक है, वाह बन गया। अब एक बॉर्डर हमको कहाँ चाहिए, इसको सेलेक्ट करिए। अब एक बॉर्डर हमें इस साइड चाहिए। ठीक है, इस साइड में ये हमारा क्या होता है, राइट होता है, ये लेफ्ट है, तो हम राइट में एक बार फिर से टच करेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर में जाएं और राइट वाले बॉर्डर को टच करिए, तो देखिए ये राइट में भी बॉर्डर बन गया। ठीक, जैसे हमने क्या लिखा, संजना, और यहाँ मोबाइल नंबर लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने मोबाइल नंबर लिख दिया। ओके, ऐसे तो आप ऐसे टेबल्स बना सकते हो इसमें। तो आपको बॉर्डर का यूज आ गया कि हमको बॉर्डर का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटाते हैं थोड़ा, देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें। ओके, तो हम होम मेनू में हमने बॉर्डर को देख लिया। अब आता है फिल कलर का ऑप्शन आता है। ठीक है, बॉर्डर के बाद आप देखोगे किसका ऑप्शन आता है, फिल कलर का आता है। ठीक, तो इससे आप फिल कलर जो सेल हैं हमारे उसके बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये नेम और मोबाइल, इसका मेरे को कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो यहाँ जाऊँगा और ये फिल कलर में गए हम, जो भी हमको कलर अच्छा लगेगा वो कलर हम यहाँ से फिल कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आइए हमारा कलर क्या हो गया, फिल हो गया। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं हमारा कलर क्या हो गया, फिल हो गया। ठीक है, अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। चलो, अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ टच करना है, आपको ये लिखा है ना फॉन्ट कलर, ये जो ऑप्शन है, तो फॉन्ट कलर को आपको यहाँ से टच करना है। ठीक है, तो जैसे टच करेंगे यहाँ जाएंगे तो देखिए, तो आपको फॉन्ट कलर में यहाँ पास टच करना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो साइन बना है ना, यहाँ पास आप टच करेंगे तो आपके बहुत सारे कलर यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, अब जो भी कलर चाहिए, जैसे मेरे को वाइट चाहिए, क्या चाहिए, वाइट। देखिए मैंने वाइट किया तो यहाँ वाइट कलर आ गया हमारे टेक्स्ट में, तो काफ़ी सुंदर हमारा टेबल भी लगने लगा। ठीक है, ये जो हमने डेटा बनाया है ये काफ़ी सुंदर लगने लगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, किसका, अलाइनमेंट का। ठीक है, इससे आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो इसके थ्रू इससे हम वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करते हैं और इससे हॉरिजेंटल, लेफ्ट राइट। ठीक है, जैसे कि देखिए लेफ्ट के लिए है, ये मिडिल सेंटर के लिए है, और ये राइट के लिए, ये टॉप के लिए है, मिडिल के लिए है, ये बॉटम के लिए। ओके, मतलब उसके लिए मुझे एक बड़ा सा सेल लेना होगा। जैसे मैं इसकी साइज़ को बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से, समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, देन आप यहाँ क्या लिखते हो, हमने यहाँ लिखा, जैसे मान लो राम हमने लिखा। देखिए अभी इसके ये किस पोजीशन में है, हम देख सकते हैं ये बॉटम की ओर लेफ्ट पोजीशन में है। ठीक है, जैसे ये टॉप हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, ये बॉटम हो गया। ठीक है, ये हो गया राइट। ओके, ये ये हमारा टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये राइट हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को मेरे को कहाँ ले जाना है, देखो ये अभी टेक्स्ट लेफ्ट की ओर बॉटम में है, बॉटम में लेफ्ट की ओर है। ठीक है, आप देख सकते हो, और ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है ये मिडिल होता है, क्या होता है, मिडिल। अब मेरे को टेक्स्ट को कहाँ ले जाना, मान लीजिए मेरे को टेक्स्ट को मिडिल में ले जाना है, लेफ्ट की ओर, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप जाएंगे होम मेनू में, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में ही रहता है। ठीक है, अब इसको मिडिल में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, इसको मिडिल वाले ऑप्शन को टच करेंगे। जैसे हम इसको चेक करेंगे तो देखिए मिडिल में आ गया। ठीक है, और देखिए जैसे हमने टॉप किया तो टॉप में आ गया, मिडिल एंड बॉटम, क्या है, टॉप मिडिल बॉटम, ये क्या है,
ये बाई डिफ़ॉल्ट लेफ्ट रहता है, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, मिडिल एंड सेंटर। तो इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, आप देखेंगे यहाँ मर्ज एंड सेंटर का। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर का यूज क्या होता है, हम यहाँ आते हैं अपने में उसी टेबल में। तो मर्ज और सेंटर से आप क्या कर सकते हो, आप कई सारे सेल को आपस में मिला के मर्ज कर सकते हो, मतलब कि कई सारे सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 4 ये 4 सेल एक सेल के बराबर हो जाए, मतलब मर्ज हो जाए। तो आपको चारों सेल को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन होम मेनू में जाके आप जैसे इस मर्ज एंड सेंटर को टच करेंगे, ये क्या होगा, एक सेल में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे मैंने मर्ज एंड सेंटर को चेक किया तो देखिए हमारा एक सेल में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ मर्ज हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ जो भी लिखते हो, जैसे कि क्या, फ़ोन डायरी, DARY डायरी। ठीक है, ये तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप इस सेल को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसमें हम कुछ बॉर्डर्स कर देते हैं और इसका अलाइनमेंट मिडिल में कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, और डेटा ऑन है मेरा। ठीक है, यहाँ से मैं इस फॉन्ट को डाउनलोड करके अप्लाई कर दूँगा। तो देख सकते हो ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाह, ओके। तो मर्ज सेंटर भी आप जान गए हो कि मर्ज सेंटर से होता क्या है, हम कई सारे सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसे एक सेल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सेल में बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्रेव टेक्स्ट। आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, ब्रेव टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है ये। तो ये क्या करता है, इसको समझने के लिए हम एक दूसरा सेल लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ कुछ लिख रहा है और इसकी विड्थ इतनी है। ठीक है, इतनी विड्थ है। अब आप यहाँ कुछ लिख रहे थे, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, माय नेम इज धनंजय पांडे। ओके, तो आप देखेंगे मैंने, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने तो लिखा किस में है, इस सेल में लिखा है, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है वो अदर सेल में ओवरफ्लो कर रहा है। देखो इतना मेरा जो टेक्स्ट है अदर सेल में आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने इतना लिखा है वो क्या इसी सेल में आ जाए, जो मैंने इतना लिखा है, और इसी विड्थ में, इसी विड्थ के अंडर में, इसी सेल में आ जाए, उसकी हाइट जो भी हो। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सीधा सा यहाँ ब्रेव टेक्स्ट को क्या करना है, टच करना है। जैसे ब्रेव टेक्स्ट को टच करेंगे, ये जो बाहर जा रहा है ना इतना, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं एक बार, और यहाँ से हम ब्रेव टेक्स्ट करते हैं। तो देखिए माय नेम इज़ धनंजय पांडे, एक ही सेल में ये पूरा क्या हो गया, सेट हो गया टेक्स्ट। ठीक है, और हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन। आप देख सकते हो टेक्स्ट डायरेक्शन। हालांकि इसका इफ़ेक्ट इसमें कुछ समझ में आएगा नहीं आपको, बट मैं करके दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे मैं, देखिए इसमें आप टेक्स्ट लिखना, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं लिख के बताता हूँ। देखिए सॉरी, इसी सेल में जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ, तो आप देखेंगे जब भी मैं लिखता हूँ कि ये लेफ़्ट की ओर से टाइप होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, कहाँ से हो रहा है टाइप, लेफ़्ट की ओर से हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं ना, लेफ़्ट की ओर से हो रहा है। ओके, अब जैसे मैं टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से क्या कर दिया, राइट टू लेफ़्ट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट रहता है। इस बार मैं राइट टू लेफ़्ट कर दूंगा। जैसे राइट टू लेफ़्ट करूंगा तो जो भी लिखूंगा, तो आप देखिए मेरा जो कर्सर है वो कहाँ आ गया, राइट साइड में आ गया। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर ये जो ऑप्शन है, तो आप सेल में जो फॉर्मेटिंग किए होते हो उसको कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हम सेल में जो फॉर्मेटिंग किए हैं अपने एक्सेल में, जो भी फॉर्मेटिंग किया उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैंने इस सेल को टच किया। ठीक है, इस सेल को मैंने क्या किया, यहाँ से ऑन कर लिया इस वाले सेल को। ठीक है, इस सेल को टच करने के बाद मेरे को क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर में जाके टच करना है। ठीक है,
तो मैंने फॉर्मेट पेंटर को टच किया तो तो यहाँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। अब देखिए टच करने के बाद मैं जिस जिस सेल को सिलेक्ट करूँगा उसका फॉर्मेट वैसा ही हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये होता है फॉर्मेट पेंटर का मतलब, ठीक है। जिस सेल को मैं ऐसे टच करूँगा या सेलेक्ट करूँगा उसका फॉर्मेट वैसा ही हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मेट पेंटर से हम किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सेल स्टाइल। ओके, तो सेल स्टाइल से आप क्या कर सकते हो, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें कई सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं सेल के। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने इसको मैन्युअली इस तरीके से डिज़ाइन किया है सेल को, ठीक है। तो इसको मैन्युअली डिज़ाइन ना करना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए, तो इसके लिए भी हमको एक्सेल में कई सारे स्टाइल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ आप देखेंगे सेल स्टाइल ऑप्शन, ठीक है। सेल स्टाइल ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, टच करना है, ठीक है। तो इसका यूज करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो देखिए यहाँ आपको बहुत सारे सेल के स्टाइल मिल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको जितने में ये स्टाइल चाहिए आप उतना क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैंने ये सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद आपको जो भी स्टाइल यहाँ से चाहिए, ये देखिए सेल स्टाइल, वो स्टाइल यहाँ से क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा काफ़ी सारा टाइम भी बच गया और यहाँ से हमने सेल स्टाइल से यहाँ सेल का स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है। नंबर फॉर्मेट से हम सेल की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। अब जैसे मैंने इस 12,000 को क्या करना है, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं इस नंबर फॉर्मेट को चेक करूंगा तो आपको यहाँ कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे मैंने नंबर फॉर्मेट लिया तो आप देखिए यहाँ .00 लग गया, जो ये बता रहा है कि यह एक नंबर है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ एक करेंसी का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है, करेंसी का। जैसे मैं करेंसी ऑप्शन को टच करूँगा तो आप देख सकते हो इसमें रुपए लिख के आ गया, रुपए 12,000। सेल के फॉर्मेटिंग को ये चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे डेट में देखिए ये कुछ इस तरीके से डेट लिखा है। अब नंबर फॉर्मेट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे डेट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो हम इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने डेट में ये जो ऑप्शन है ना एरो साइन, यहाँ आप क्लिक करेंगे, ठीक है, टच करेंगे। जैसे मैं इसको टच करूँगा तो देखिए यहाँ मेरे को डेट से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं। और इसमें से मैं ये वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ओके, इस ऑप्शन को जैसे मैं टच करूँगा तो ये जो हमारा डेट लिखा है इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आएगा। तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको टच किया तो यहाँ देख सकते हैं जो डेट था उसके लिखने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। जहाँ 1/4/2023 लिखा था आप देख सकते हो नीचे फार्मूला बार में देख सकते हैं ये क्या कहलाता, फार्मूला बार, ठीक है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया था। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक। तो देखिए यहाँ जो फार्मूला बार में लिखा हुआ है ना 1/4/2023, उसके दिखने का तरीका कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये होता है नंबर फॉर्मेट का मतलब। ये जो नंबर फॉर्मेट ऑप्शन है इसका यूज क्या है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में भी देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये इंसर्ट टैब में, ठीक। तो ये जो इंसर्ट टैब में टेबल है वही चीज़ है होम टैब में भी क्या, फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं कि अपने एक्सेल सीट में जब हमें टेबल चाहिए होता है तो हम फॉर्मेट एज टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि फॉर्मेट एज टेबल का यूज करके हम बहुत सारे फीचर्स का यूज करते हैं और
इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यदि मैं इसमें बताने लगूंगा, इसके फुल डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस ये बता दे रहा हूँ कि हमको टेबल बनाना कैसे है इसका यूज करके, आप ये जान लीजिए। मान लीजिए हम टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें 4 कॉलम है और कुछ रो हैं, तो आप 4 कॉलम मतलब ABCD, ठीक है, मतलब आपको जितना बड़ा टेबल चाहिए आप उतना रेंज क्या कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि बाद में भी उसको आप अपडेट कर सकते हो। और उसके बाद आप फॉर्मेट एज टेबल को क्या करेंगे, यहाँ से टच करेंगे। ठीक है, जैसे हम फॉर्मेट एज टेबल को टच करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। जो रेंज का हमने सिलेक्शन किया था वो टेबल फॉर्मेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ देख सकते हो लिख के आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, आप इन नाम को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हो। जैसे हम क्या कर दिया, नेम, हिंदी में टाइप हो रहा कोई बात नहीं, हिंदी में लिख दे रहा है, नाम हो गया, इसमें लिख दिया पता। ठीक है, और इसमें हमने क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट यानी संपर्क, संपर्क नंबर, सॉरी। और इस तरीके से हम देखो हमने क्या बना लिया, टेबल, नाम, पता, संपर्क नंबर, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, मान लो संपर्क नंबर 2। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से आप देखिए टेबल बना सकते हैं और उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं। हालांकि टेबल से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा। हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, टेबल के बाद हमारा क्या आता है, कार्ड व्यू। ठीक है, तो ये सब टेबल फॉर्मेट एज टेबल, कार्ड व्यू, ये सब चीज़ें हम उसी वीडियो में देख लेंगे। और हम नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे इंसर्ट एंड डिलीट। ये जो इंसर्ट एंड डिलीट क्या है, देखिए जब हमें अपने टेबल के किसी कॉलम या किसी रो को डिलीट करना हो तब हम इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं। हम इसके थ्रू किसी एक सेल या एक से अधिक सेल या कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं रो को डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें कुछ डेटा लिख दिया। ठीक है, एनीथिंग कैसे ही कुछ भी टाइप किए दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसमें कुछ डेटा लिख दिया। ओके, अब मान लीजिए मेरे को इस रो को क्या करना है, डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने की, हालांकि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आपको सामने ही यहाँ दिख जाता है। सॉरी, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आपको सामने ही दिख जाता है, लेकिन आपको होम मेनू से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इंसर्ट एंड डिलीट में जाएंगे, देन देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट रो का ऑप्शन आ रहा है, देन एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट रो का। ठीक है, जब आप रो को सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। एक इंसर्ट रो का हो जाता है और दूसरा हमारा किसका होता है, डिलीट रो का। ठीक है, ये डिलीट रो, तो डिलीट रो से ये रो डिलीट हो जाएगी, इंसर्ट रो से एक नया रो जनरेट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। जैसे मैंने डिलीट रो को प्रेस किया, यहाँ से टच किया, तो देखिए हमारा जो डेटा लिखा था उस रो का डिलीट हो गया। ठीक है, वो रो ही डिलीट हो गया। ओके, अब इसी तरह आप एक सेल को भी डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये सेल में कुछ लिखा हुआ है, कुछ वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, 1 इंटर 2, सॉरी, यहाँ जाएंगे, यहाँ से नंबर लेंगे, नंबर का ऑप्शन कहाँ से, चलिए यहाँ मैं कुछ डेटा लिख ले रहा हूँ। जैसे 2 एंटर, यहाँ से हमने लिखा 3 एंटर, 4 एंटर, 5, ठीक है, 6 एंटर एंड 7 एंड 8। ओके, अब देखिए मेरे को ये वाला सेल डिलीट करना है। मैं ही होम ऑप्शन में जाके क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। तो जैसे अब मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया है ना, तो देखिए इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम। अब ये इसलिए नहीं आ रहा यहाँ सेल का ऑप्शन क्योंकि ये टेबल एज फॉर्मेट है। क्या है, टेबल एज फॉर्मेट, हमने इसको टेबल का फॉर्मेट दिया है। मैं दूसरा टेबल यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। शीट में जाएंगे और यहाँ से हम ये देखिए जो ये टेबल की तरह दिख रहा है बट टेबल एज फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, होम में जाएंगे और इंसर्ट डिलीट ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ सभी ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है,
क्योंकि एक टेबल में हम एक सेल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। जब हम टेबल फॉर्मेट एज टेबल देते हैं, ठीक है, जब हम टेबल बनाते हैं ऑप्शन के थ्रू, तो उसमें हम किसी एक सेल को नहीं डिलीट कर सकते हैं टेबल के अंदर। बट ये जो हमारा टेबल सामने दिख रहा है, ये फॉर्मेट एज टेबल के थ्रू नहीं है, नॉर्मली टेबल बनाया गया है, ठीक है। जिसमें आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइट हैं। इंसर्ट आ शिफ्ट राइट, इंसर्ट आ शिफ्ट डाउन, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ क्या है। अब इनका मतलब समझिएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एंड शिफ्ट राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पास एक सेल इंसर्ट हो जाएगा और ये जो डेटा लिखा है वो राइट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑप्शन, जैसे मैं इसको टच करूँगा तो ये जो मेरा डेटा लिखा है ना, यहाँ एक ब्लैंक डेटा आ जाएगा और ये जो लिखा है वो यहाँ चला जाएगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। ये देखिए यहाँ एक ब्लैंक डेटा आ गया, ठीक है, और ये जो मेरा यहाँ ब्लैंक सेल आ गया और यहाँ जो मेरा लिखा था वो कहाँ चला गया, राइट में चला गया। इसी तरह आपको क्या करना है, सभी ऑप्शन का यूज करके देख लेना किससे क्या होता है। इंसर्ट एंड शिफ्ट डाउन, मतलब कि जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट एंड शिफ्ट डाउन, सेकंड ऑप्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा वहाँ एक सेल क्या हो गया, इंसर्ट हो गया और वहाँ जो लिखा था वो कहाँ हो गया, नीचे साइड आ गया। देखिए एक सेल यहाँ क्या हो गया, नीचे डाउन, है ना, नीचे की ओर आ गया। तो बाकी के सभी ऑप्शन आप देख लीजिएगा कि किससे क्या होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप यदि एक रो को सेलेक्ट करते हो, क्या करते हो, एक रो को सेलेक्ट करते हो और इंसर्ट एंड डिलीट ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए बाकी सभी ऑप्शन डिसेबल हो गए। बाकी दो ऑप्शन है, इंसर्ट रो एंड इंसर्ट डिलीट रो, ठीक है। इसी तरह यदि आप कॉलम को सिलेक्ट करते हो तो देखिए यहाँ इंसर्ट कॉलम और डिलीट कॉलम, दो ऑप्शन यहाँ क्या है, हाईलाइट हो गए, ये हो गए, ठीक है। यदि हम कॉलम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम से रिलेटेड ऑप्शन हाईलाइट होते हैं। इंसर्ट कॉलम का मतलब है कि वो वहाँ एक नया कॉलम प्रोवाइड करा देगा, जबकि डिलीट कॉलम का मतलब होता है कि वो वहाँ से एक कॉलम को ही क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। देखिए डिलीट कॉलम, देखिए एक कॉलम हमारा यहाँ डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरह इंसर्ट रो करेंगे तो देखिए यहाँ पास एक हमारा जो रो है इंसर्ट हो जाएगा, ये इंसर्ट, ये देखिए बीच में एक गैप आ गया, हमारा यहाँ एक रो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे फॉर्मेट सेल साइज। फॉर्मेट सेल साइज का मतलब ये सेल के साइज को बढ़ाना घटाना हो तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल साइज ऑप्शन को क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल साइज ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आता है रो हाइट, कॉलम विड्थ, ठीक है, ऑटो फिट रो हाइट एंड ऑटो फिट कॉलम। चारों का मतलब मैं समझाता हूँ। रो हाइट में जैसे आप वैल्यू डालेंगे तो इसकी हाइट आप बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, 90, रो हाइट मैंने क्या किया, 90, और यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया तो देखिए जो रो की हाइट है वो बढ़ गई, 90 हो गई, ठीक है। या हमारी रो की हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अब इसी तरह मुझे रो की क्या विड्थ बढ़ानी है तो मैं विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। क्या करना है, ऑप्शन में जाना है, होम में जाना है और फॉर्मेट सेल साइज में जाके आपको कॉलम विड्थ ऑप्शन, ठीक है, ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है ना, ये ऑप्शन, यहाँ पास आपको वैल्यू टाइप करना है, ठीक है। तो कॉलम विड्थ मान लो मेरे को कितना चाहिए, 50, कितना चाहिए, 50, यहाँ से एक्सेप्ट करिए तो देखिए कॉलम की विड्थ भी बढ़ गई, उसकी चौड़ाई बढ़ गई ना। ये चलिए ये ऑप्शन हम जान गए हैं। दो ऑप्शन और बचे वो भी देख लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है, आप ये देखेंगे ऑटो फिट रो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप इसको टच करेंगे तो ऑटो फिट मतलब इस सेल के अंदर, ठीक है, इस सेल के अंदर ये जो कॉन्टैक्ट लिखा है तो इसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा अपना साइज, ठीक है। इसी के हिसाब से मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ऑटो फिट रो हाइट किया तो देखिए उसके हिसाब से उसने हाइट को सेट कर दिया ऑटोमेटिक। इसी तरह देखिए इसका भी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ इतना पूरा ब्लैंक है इस सेल में और हमारा डेटा थोड़ा सा लिखा है। इसको ऑटो फिट करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ से जाइए और ऑटो फिट कॉलम विथ ऑप्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ऑटो फिट कॉलम को हम यहाँ से टच कर देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन है। देखिए इस वाले ऑप्शन को आप जैसे टच करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट लिखा है ना इस सेल में,
ये जो इतना लिखा हुआ है इतने में ही हमारा सेल एडजस्ट हो जाएगा। चलिए करके एक बार ट्राई करते हैं। ये देखिए हमारी सेल की साइज इसके हिसाब से क्या हो गई, सेट हो गई। ठीक है, ये तब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मेट सेल साइज क्या होता है। ओके, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट सेल साइज से सेल की साइज को बढ़ा और घटा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं क्लियर। क्लियर का मतलब होता है कि यदि आपको डेटा या फॉर्मेटिंग क्लियर करना कर सकते हैं। क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट और क्लियर, तीन ऑप्शन आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। क्लियर, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर ऑल। तो क्लियर से टेक्स्ट क्लियर होता है, क्लियर फॉर्मेट से फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है, और क्लियर आर से क्लियर ऑल से क्या होता है, दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाती हैं। तो हम इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए, तो जैसे क्लियर, और मेरे को एक डेटा चाहिए इसमें, ये हमारा डेटा है। देखिए इसमें फॉर्मेटिंग भी है और टेक्स्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने इस सेल को क्या किया, सिलेक्ट किया जिसमें मोबाइल लिखा हुआ है। जैसे मैं क्लियर ऑप्शन को यहाँ से टच करूँगा तो देखिएगा जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या था, क्लियर एज फॉर्मेट। जैसे मैंने इसमें नंबर लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैंने सेलेक्ट किया। आप क्लियर एज फॉर्मेट करूँगा तो नंबर तो लिखा रहेगा बट उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो इधर, यहाँ जो भी बैकग्राउंड फॉर्मेट लगा था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या था, हमारा तीसरा ऑप्शन था क्लियर ऑल। ये क्लियर ऑल, इससे क्या होगा, फॉर्मेट टेक्स्ट दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं इतना पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपना डेटा हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं क्लियर ऑल ऑप्शन को टच करूँगा ये सभी चीज़ें गायब हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इस टच किया देखिए। ओके, तो क्लियर ऑप्शन आपको पता हो गया इससे क्या होता है। अब जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो आता है ऑटो सम का। किसका आता है, ऑटो सम। ठीक है, इसके थ्रू आप किसी भी कॉलम में लिखे हुए इसके थ्रू आप सेल में लिखे हुए नंबर्स को आपस में जोड़ सकते हो, एवरेज काउंट वगैरह सब कर सकते हो। ठीक है, यदि आप नॉर्मली यहाँ टैप करेंगे या टच करेंगे तो सेल में लिखे हुए वैल्यू को जोड़ देता है। ट्राई करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, मान लो 20। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 30, 20, 50, 40। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, नंबर, ये नंबर। तो चलिए आते हैं होम मेनू में। होम में हमारा क्या था, ऑटो सम। चलिए इसको टच करके अब हम अंदर जाते हैं। ऑटो सम करने के बाद ये देखिए आप सम कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, काउंट कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं फर्स्ट ऑप्शन का भी यूज करूँगा, सम। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन को टच किया तो देखिए ये ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से आ जाएगा, उसमें एक फंक्शन लग जाएगा। फंक्शन क्या होते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फार्मूला फंक्शन क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, ये बस इसको टच कर देना है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, ये सभी वैल्यू आपस में जुड़ के आ जाएंगी। 172 होता है, आप जोड़ के ट्राई भी कर सकते हो। जैसे 30, 20, 50, 50, 52 कितना हुआ हमारा, 102, 102, 20, 122, 30 कितना हुआ, 152, 20, 172, राइट। इसी तरह आप कई सारे ऑपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपको एवरेज निकालना है, काउंट नंबर, मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू। इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू जो भी होगा वो निकाल के दे देगा। हम एक बार सभी ऑप्शन का यूज करके देख लेते हैं। एवरेज निकालिए तो इस लिस्ट का ये क्या करेगा, एवरेज निकाल के देगा। ये देखिए यहाँ से ये हमारा इस लिस्ट का एवरेज आ गया। ठीक है, इसी तरह आप जब क्या करेंगे, यदि काउंट नंबर करेंगे तो ये काउंट करके दे देगा कि इसमें कितने नंबर लिखे हुए, 6 आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस लिस्ट की लेंथ क्या है, 6 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखते हो कि मैक्सिमम, मतलब इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू जो भी होगी इसको सामने ला के रख देगा। 52, इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारा, 52 है। ठीक है, इसी तरह और भी ऑप्शन है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे।
बाकी के जो नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे फ़िल्टर, ये हमारा फ़िल्टर हो गया, फाइंड हो गया, सेलेक्ट रेंज हो गया, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।